Otherwise, I wouldn't really recommend कि कोई यहाँ पे आए। तो स्टूडेंट लाइफ इज़ रियली नॉट फॉर द आज की तारीख में अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि हम क्यों आए तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अपनी कनाडा की जर्नी अब सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 8 सालों से रह रही हूँ एंड I just want to take you guys back in time and actually share about this very spontaneous but a very life-changing decision that I made back in 2017. अगस्त में ही मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए हैं एंड इससे पहले मैं इंडिया में रहती थी। A lot has changed from how when I arrived as a student to now becoming a citizen in this country. So just to give you guys a bit of a background, so मैं यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने आई थी। I came here to study fashion in the George Brown College in Toronto. उससे पहले मुझे फैशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं था बट मैं मिंत्रा में एज अ स्टाइलिस्ट काम करती थी इन बैंगलोर एंड मुझे बस यही था कि लेट्स जस्ट ट्राई प्रोफेशनली स्टडिंग फैशन। सो आई ऑनेस्टली डिड नॉट इवन थिंक कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा और सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा कि मैं यहाँ पे आ भी जाऊँगी और ऐसा हो गया। जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था एंड आई डिड नॉट थिंक थ्रू मच कि टाइम जोन्स चेंज हो जाएंगी एंड सडनली यू हैव टू स्पीक in English all the time. You won't be able to talk to your parents every single day because of the time zone. And, it's just like a lot of culture shock at this, back in 2017 जब मैं यहाँ पे आई थी. So, सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो I actually got really lucky because मुझे प्राइम डाउनटाउन में एक रेंट मिल गया था and it was actually very cheap. Now when I look back at it, I think I was really blessed and I got a place for like $400 per month, which is really cheap. My landlord from that first apartment, she is a very sweet Indonesian lady. उनके साथ मैं अभी भी touch में हूँ, even though I've moved across the coast. So the first few months were just, trying to get to know about school, schedule कैसा होगा, jobs के लिए try करना था, खाना बनाना सीखना था, friends बनाने थे, आसपास कैसा environment है वो देखना था। So मुझे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हुए करीबन 2 साल लगे थे, उसमें से इंटर्नशिप भी था एंड देन जैसे मुझे मेरी जॉब लगी उसके आई थिंक 8 महीने बाद कोविड शुरू हो गया था, तो तब मैं फ़ैशन में स्टिल काम करती थी एंड आई यूज्ड टू नॉट एन्जॉय सो मच इन द सेंस दैट इट वाज़ ग्रेट। मैं वर्क ट्रिप्स जाती थी एंड इट वाज़ वेरी ग्लैमरस ऑन द आउटसाइड बट अंदर लाइक इट वाज़ वेरी स्ट्रेसफुल। जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, मैनेजर्स वुडंट अंडरस्टैंड बट वहाँ पे मैंने अराउंड 2.5 से 3 साल बिताए शायद एंड आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक एंड तब तक मेरी पीआर भी लग गई थी तो आई वाज़ कॉन्फिडेंट इन टेकिंग अ ब्रेक। वो ब्रेक रियली हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग इन लाइक वेयर आई वांटेड टू गो नेक्स्ट। सो जैसे मैंने आप सबको बताया कि मेरी बैकग्राउंड थी फैशन में भी और उसके साथ मैंने अंडर ग्रेजुएट बैंगलोर से फाइनेंस भी पढ़ा हुआ था। सो दैट ब्रेक मेड मी रियलाइज़ कि मुझे वापस फाइनेंस में जाना चाहिए just to be okay and be financially safe here in Canada because as you guys know it's not easy just surviving. You have to work hard, you have to think of the next step कि आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस फाइनेंस में शिफ्ट करना चाहिए। सो लकीली एक्चुअली नॉट लकीली एक्चुअली 2022 में मेरी 2 बार आई वाज लेड ऑफ अ जॉब and then finally I decided that I have to pivot to fintech. So अभी मैं उसी में काम करती हूँ। I work in the fraud and risk department for a American based fintech company. I want to also share about some experiences जब मैं यहाँ पे नहीं थी। As you all know that anybody who hasn't formally studied English or whose first language is not English, यहाँ पे आके उनको language study की एक टेस्ट देनी होती है। लोग यहाँ पे genuine और polite हैं but only to a certain extent, as from जहाँ से हम आते हैं it's very like about being community oriented but यहाँ पे सब individualistic lifestyle अपनाते हैं। That has also actually helped me in forming my personality, but I think ultimately I really like a good balance of individuality and community living. So this 8 साल में बहुत कुछ बदला।
जो मैं पढ़ने के लिए आई थी उससे मैंने completely deviation ले लिया and then I'm back into finance. I like it. It has its own pros and cons, but I mostly like it, and I feel like much more opportunities in finance, and I'm happier in my career now than my previous jobs. My social circle उतनी बड़ी नहीं है, but I do have couple of handful of friends जिनसे मैं कभी भी बात कर सकती हूँ. But my biggest takeaway and lesson here has been the lesson in individuality. मैं अकेले अब तो कुछ भी कर सकती हूँ, पहले ऐसा नहीं था. पहले मैं बहुत डरती थी, रेस्टोरेंट में अकेले खाने से या सोलो ट्रैवल करने से या अकेले कहीं भी जाने से बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता. तो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग लेसन फॉर मी. और मेरा लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ फॉर एनीवन जो यहाँ पे आना चाहते हैं. मैं उनको या अपने 25 ईयर ओल्ड सेल्फ को यही एडवाइस दूँगी कि आप सबसे पहले अपना रिसर्च करो कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो उसका स्कोप यहाँ पे क्या है, एंड क्या आप उस पढ़ाई के साथ यहाँ पे सस्टेन कर सकते हो. क्या आपको बेसिक लाइफ स्किल्स जैसे कुकिंग, ड्राइविंग तो फ़िलहाल यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, बट लाइक कुकिंग या घर के ख़्याल कैसा रखना चाहिए और अकेले आप सब कुछ कर सकते हो कि नहीं, वो सब क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने होंगे. अल्टीमेटली आपका गोल या डायरेक्शन टुवर्ड्स लाइक लीविंग योर होम कंट्री टू कम आउट का प्लान क्या है. आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हो कि यहाँ पे आप सिर्फ एक डिफरेंट लाइफ देखना चाहते हो, सो दैट यू टेक दैट लेसन बैक होम एंड वहाँ पे आप कुछ और करो. बट आज की तारीख में अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि हम क्यों आए, तो मैं इसीलिए सजेस्ट करूँगी कि आप आओ कि आपको अगर पता हो कि यहाँ पे आपको जो भी पढ़ने आए हो उसकी स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छी हो और कंफर्टेबल हो, तभी पढ़ने आओ. अदरवाइज़ आई वुडेंट रियली रेकमेंड कि कोई यहाँ पे आए एंड गो थ्रू सो मच स्ट्रगल्स, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ इज़ रियली नॉट फॉर द वीक. आप 2 जॉब्स करते हैं, कोई लोग तो खाना ढंग से नहीं होता है. यू हैव टू जगल थ्रू सो मेनी थिंग्स, स्कूल वर्क, असाइनमेंट्स, गेटिंग ग्रोसरीज, क्लीनिंग योर हाउस, सो मेनी थिंग्स. मैं आपको बता नहीं सकती, एक लिस्ट हो जाएगी एक्चुअली करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए. बट अगर आपको जस्ट कंफर्ट जोन छोड़ना है जस्ट टू कम हियर, इट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट कि आप इतना सारा पैसा खर्चा करके यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो. फिर दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि बहुत सारे लोग वापस नहीं जाते, या तो जाते हैं ओनली आफ्टर गेटिंग देयर पीआर या सिटीजनशिप, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे रहना तो कम से कम ठीक हो. सो yeah, that is my sole advice for anyone. Even if you're not liking it initially, जब यहाँ पे आप नए आए हो, तो you have to just keep pushing yourself to do new things, and I think कहीं ना कहीं आप अपने आप को सरप्राइज ज़रूर करोगे कि अच्छा, मैं पहले ये नहीं कर पाती थी या कर पाता था, बट अब मैं सडनली ये सब कर पा रही हूँ. सो यू विल फील लाइक अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, एंड आई थिंक दोज काइंड ऑफ लाइफ स्किल्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. हाँ, तो अभी के लिए बस इतना ही. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू आर एन इमिग्रेंट ऑल्सो शेयरिंग अ सिमिलर लाइफ स्टोरी दैन मी, और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं आने से रिगार्डिंग, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँ एंड put it down on the comment box, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.